चलिए देखिए, घातांक से कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके का सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम घातांक और करड़ी पढ़ेंगे। घातांक का कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि घातांक हमको क्लियर एकदम हो जाए। जो भी हम नियम बताए हैं उसके बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला नंबर दिया है, इसका मान ज्ञात करना है 8 पर 2/3 की घात। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल हम अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 है तो 8 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। अब इस पे 2/3 की घात है, यही है। इसको क्या करेंगे हम, अगर हम इसको लिख दें 2 पे 3 की घात और उस पे 2/3 की घात लिख दें, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, घात पे घात। तो ये उस रूप में लाना है। अब बराबर हो जाएगा, घात पे जब घात रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। और गुणा का नियम आपको पता है, इसके बटे कुछ नहीं है, तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बराबर बचेगा क्या, 2 पे 2 की घात, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब क्या करना है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये हो गया 1331। इस पे कितने की घात है, 1/3 की घात है। अब 1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, और इस पे 1/3, ये 3 बार गुणा हुआ। 11 11 में 121, 121 11 1331 बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको 11 पे 3 की घात लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/3 है पहले से, इसको लिख लिए। अब किसी भी संख्या पे घात रहता है तो उसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बराबर 11 पे केवल 1 की घात बचा है। 11 किसी भी संख्या पे 1 की घात होती है तो वो वही संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया 11। क्लियर है, आगे देखते हैं इसी तरीके से। फिर दिया है 125, तीसरा नंबर। 125 पर -2/3, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, इस पे -2/3 की घात। केवल 125 को तोड़े हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे 3 की घात, लिखा जा सकता है। और ब्रैकेट बंद करेंगे, -2/3, फिर वही 5 पे 3 गुणे -2/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा 5 पे -2। अब -2 वाला भी बताए थे हम, अगर माइनस की घात है तो 1/5 पे 2 हो जाएगा, बराबर 1/5 गुणे 5। आंसर आ जाएगा आपका 1/25। ये हो गया। यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 9/16 और इस पे -3/2 की घात, बराबर हो जाएगा। 9/16 है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, और 4 गुणे 4, इस पे कितने की घात, -3/2 की घात, बराबर हो जाएगा। ये 3/4 पे अगर हम 2 की घात लगा दें, इस पे भी 2 और इस पे भी 2, तो टोटल पे 2 हो जाएगा। और इस तरीके से कोष्ठक बना दें, -3/2 पहले से है, हो जाएगा। अब घात पे घात पहले भी बताए, 3/4 पे 2 गुणे -3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बराबर ये आपका आ जाएगा -3 की घात। अब जैसे माइनस देखेंगे क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, 3/4 पे 3 की घात बराबर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 4/3
3 पे 3 की घात, बटे के बटे के बटे उल्टा हो जाएगा, बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, बराबर 4 चौके 16 चौके 64 बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अगर दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आप, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, हम उसका और वीडियो बना के डालेंगे और अच्छे तरीके से समझा के। आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ये आप लिख के भेजिए। पांचवा नंबर देख लेते हैं। एक सौ उनहत्तर यहाँ दिया हुआ है, ये पांचवा नंबर है, तो पांचवा नंबर को यहीं सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13, 169 को हम तोड़ेंगे तो 13 गुणे 13 हो जाएगा, बराबर सॉरी बटे ये 144 को तोड़ेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3 बटे 2, बराबर हो जाएगा, अगर हम 13 बटे 12 पे 2 की घात लिखते हैं, यहाँ भी 2 बार है यहाँ भी 2 बार है, 2 की घात लिखते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, और ये हो जाएगा 3 बटे 2 जो दिया है पहले से, बराबर इसको हम क्या करेंगे 13 बटे 12 पे 2 की घात, घात पे घात रहता है तो गुणा हो जाता है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बराबर 13 बटे 12 पे कितने की घात 3 की घात। अब 3 बार इसका गुणा कर दीजिए, बटे 12 गुणे 12 गुणे 12, बराबर 13 त्रियम 169 और 13 नवा 117 के साथ हासिल 11, 13 छक 78, 78 और 10 88, 1 89 और 13 का नाम 13 8, 12 बरियम 144 बरियम, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 52 और 12 का नाम 12 5 17, ये हो जाएगा। ये देखिए ये गलत नोट हो गया था, ये 2 हो जाएगा, 2197 और 1728, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से छठवां नंबर 125 बटे 343 पे -1 बटे 3, 125 को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 343 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, और इस पे कितने की घात हो जाएगा -1 बटे 3 की, -1 बटे 3, बराबर इसको लिख सकते हैं 5 बटे 7 पर कितने की घात 3 3 बार है तो 3 की घात हो जाएगा, और ये -1 बटे 3, बराबर हो जाएगा क्या 5 बटे 7 पर 3 गुणे -1 बटे 3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 बटे 7 पर -1 की घात, और -1 की घात जब होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 7 बटे 5, माइनस की घात रहेगी तो 1 बटे हो जाता है, 1 बटे, अब बटे बटे के बटे के बटे उल्टा हो जाएगा 7 बटे 5। इस तरीके से ये सवाल लगेंगे। चलिए देखिए, अब ये है घातांक समीकरणों को हल कीजिए। घातांक समीकरणों को हल करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बताए थे और फिर से बता दे रहे हैं 4 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। लगाते कैसे हैं, -3 पे m+1 गुणे -3 पे 5 बराबर -3 पे 7 की घात, आधार सब बराबर है, आधार बराबर है और ये गुणा किया जा रहा है
तो क्या करेंगे, आधार बराबर हो और गुणा किया जा रहा हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है और आधार को एक बार लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा -3 पे m+1+5। आधार एक बार लिखेंगे, गुणा करते समय क्या होगा, आधार को एक बार लिखेंगे। अगर यहाँ गुणा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आधार को हम अगर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे और घातों को हम जोड़ देते हैं। तो m+1 पहले से दिया हुआ है 1 पे और दूसरे पे 5, बराबर हो जाएगा -3 पे 7 की घात। ये दिया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आधार क्या है, सेम है, तो खत्म कर देंगे। बचेगा क्या, m+5 6 बराबर 7। पक्षांतर करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 7 - 6 बराबर 1। ये आ जाएगा आपका m का मान। यही हल करना है, इसे निकालना है। दूसरा नंबर देख लेते हैं। 6x-3 बराबर 1 दिया है। अब यहाँ क्या होगा, आधार भी मैच नहीं हो रहा है, घात भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो करेंगे क्या, हमको पता है किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात हो तो उसका मान कितना आता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 1 की जगह पे अगर 6 पे 0 की घात लिख दें तो कोई अंतर होगा, x पे 0 की घात बराबर 1 या 1 के जगह पे x पे 0 की घात, इसके जगह पे ये लिखिए चाहे इसके जगह पे ये लिखिए, दोनों सेम है। तो अब देखिए आधार बराबर हो गए, खत्म। ये हो जाएगा x-3 बराबर 0। x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 0 में 3 जुड़ेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 3। ये हो जाएगा। इस तरीके का सवाल दिया रहे अगर तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6 पे 0 की घात बराबर 1 होता है, मैंने किसी भी संख्या पे 0 की घात लगी रहेगी तो उसका मान 1 आएगा। फिर अगला 5 पे x है और 625 है। 625 को तोड़ देंगे और आधार बनाएंगे 5। तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 पे x बराबर कितनी बार, 4 बार है तो कितने की घात लगेगा, 4। अब बराबर हो गया, देखिए आधार x बराबर कितना आ गया, 4। ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर चौथा नंबर दिया है, आधार सबका सेम है तो ये हो जाएगा 5 पे 2m धन 1 धन 3 बराबर 5 पे -10। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, ये 5 पे 2m+1 पहले से दिया हुआ है और आधार बराबर है, गुणा हो रहा है तो घातों को जोड़ेंगे तो ये 3 इसमें जुड़ जाएगा। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3 और 1 4 बराबर -10। पक्षांतर करेंगे 2m बराबर हो जाएगा -10, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 बराबर -14 हो जाएगा, जोड़ेंगे। अब इसके बाद 2 को पक्षांतर करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह छुपा हुआ होता है। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14। यम बराबर आपका आंसर कितना आ गया, -7। ये इस तरीके का सवाल हो गया। इस तरीके से घातांक समीकरण को हल करना हो तो हल करके इसका मान चर राशि का मान निकाल सकते हैं। और अचर राशि में जब दिया रहेगा तो उसके पहले हम बता ही दिए हैं।